साल था 656। इस्लाम के तीसरे खलीफा उस्मान की उनके ही घर में हत्या कर दी जाती है और बस इस एक घटना से उस वक्त का सबसे बड़ा साम्राज्य एक गहरे संकट और अनिश्चितता में डूब जाता है। जरा सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जो हिंदुस्तान की सरहदों से लेकर यूरोप के दरवाजों तक फैला था, वो अचानक से लीडरलेस हो गया। हर तरफ बगावत की आग सुलग रही थी और ऐसा लग रहा था कि गृह युद्ध बस छिड़ने ही वाला है। इसी निराशा और उथल-पुथल के माहौल में मदीना के लोगों की उम्मीदें एक ही शख्स पर आके टिक गईं। सबको यकीन था कि सिर्फ वही इस तूफान को रोक सकते हैं और वो थे अली, पैगंबर मोहम्मद के दामाद। और उन्होंने मस्जिद में सबके सामने ये जिम्मेदारी कबूल भी कर ली। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर वो इस मुकाम तक पहुंचे कैसे? एक अकेला इंसान एक बिखरती हुई दुनिया की आखिरी उम्मीद कैसे बन गया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। अली की कहानी का आगाज होता है मक्का से। वो उस दौर के सबसे इज्जतदार कबीलों में से एक बानु हाशिम में पैदा हुए, जिसके सरदार उनके वालिद अबू तालिब थे। हुआ ये कि जब अली सिर्फ 5 साल के थे, मक्का में एक बहुत भयानक अकाल पड़ा। इसी मुश्किल वक्त में उनके चचेरे भाई पैगंबर मोहम्मद मदद के लिए आगे आए और उन्होंने इस छोटे बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर ले ली। देखिए, ये कोई मामूली परवरिश नहीं थी। ये तो एक ऐसी ट्रेनिंग थी जहां सिखाने वाले खुद पैगंबर थे। उन्होंने ही अली को पढ़ना, लिखना और सबसे ज़रूरी गहराई से सोचना सिखाया। यहीं से उनके किरदार और शख्सियत की बुनियाद पड़ी। और जब पैगंबर पर पहली बार खुदा का पैगाम आया तो उसे मानने वाले गिने चुने लोगों में एक 10 साल का बच्चा भी शामिल था, और वो थे अली। लेकिन बहुत जल्द हालात बदलने वाले थे। जब शुरुआती मुसलमानों पर मक्का में जुल्म बढ़े तो अली का किरदार भी बदला। अब वो सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं, बल्कि इस्लाम के सबसे महान योद्धाओं में से एक बनने जा रहे थे। उनकी ये पहचान बनी 3 बहुत ही अहम लड़ाइयों में। ये वो लड़ाइयाँ थीं जिन्होंने सिर्फ अली का ही नहीं, बल्कि इस्लाम के भविष्य का भी फैसला कर दिया था। पहली थी बद्र की लड़ाई। सोचिए, एक तरफ सिर्फ 313 मुसलमान और दूसरी तरफ 1000 की फौज। उस वक्त 23 साल के अली ने ऐसी बहादुरी दिखाई कि उन्होंने जंग का पासा ही पलट दिया। फिर 1 साल बाद उहुद की जंग में पैगंबर ने उन्हें अपनी वो मशहूर 2-धारी तलवार दी, जुल्फ़िकार। इसी जंग में पैगंबर की हिफाजत करते हुए वो एक ढाल की तरह खड़े रहे और अपने जिस्म पर 16 जख्म खाए, लेकिन पैगंबर पर आंच नहीं आने दी। लेकिन उनकी बहादुरी का सबसे बड़ा इम्तिहान तो अभी बाकी था। ये मौका आया खैबर के उस किले के सामने जिसे जीतना नामुमकिन माना जाता था। किले का सबसे बड़ा पहलवान मरहब बाहर आया और उसने पूरी मुस्लिम फौज को ललकारा। इस ललकार के जवाब में अली आगे बढ़े और उन्होंने बड़े शायराना अंदाज में जवाब देते हुए अपना बचपन का नाम बताया, हैदर, जिसका मतलब होता है शेर। और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। उनकी तलवार का बस एक ही वार मरहब के लोहे के हेलमेट और उसकी खोपड़ी दोनों को चीरता हुआ चला गया। इस एक वार ने दुश्मन की हिम्मत तोड़ कर रख दी और खैबर का वो किला भी फतह हो गया। तो ये तो थे अली, मैदाने जंग के शेर। लेकिन उनकी शख्सियत का एक दूसरा पहलू भी था, जो उनकी सादगी, उनके उसूलों और उनकी विनम्रता को दिखाता था। उनकी शादी पैगंबर की सबसे प्यारी बेटी फातिमा से हुई थी और उनकी जिंदगी की सादगी का आलम ये था कि शादी के दहेज में सिर्फ मिट्टी के 2 घड़े, आटा पीसने की चक्की और खजूर के रेशों से भरे कुछ तकिए थे। वो हसन और हुसैन जैसे बेटों के वालिद बने, वही नवासे जिनसे पैगंबर मोहम्मद बेइंतहा मोहब्बत करते थे और उन्हें दुनिया में अपने 2 फूल कहकर बुलाते थे। वो दुनिया की दौलत से हमेशा दूर रहे। देखिए, एक बार हुआ यूं कि पैगंबर ने उन्हें मस्जिद के धूल भरे फर्श पर सोते हुए देखा तो प्यार से उन्हें अबू तुराब कहकर पुकारा, जिसका मतलब था धूल का पिता, और ये नाम उनकी सादगी की पहचान बन गया। अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में पैगंबर ने कई बार खुलेआम ऐसी बातें कहीं जिनसे अली के खास मकाम का और आने वाले वक्त में उनकी अहमियत का इशारा मिलता था। जैसे खैबर की ही बात ले लीजिए। मुश्किल लड़ाई से 1 रात पहले उन्होंने ऐलान किया था कि कल झंडा उस शख्स को दिया जाएगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और जिससे अल्लाह और उसका रसूल भी मोहब्बत करते हैं, और अगले दिन वो झंडा अली को ही दिया गया। फिर अपने आखिरी हज पर जब उनके साथ हजारों लोग थे, उन्होंने एक बहुत ही साफ और सीधा ऐलान किया,
जिसका मैं मौला यानी नेता हूँ उसका अली मौला है। पूरी जिंदगी पैगंबर बार बार अली की समझदारी, उनकी सच्चाई और दीन से उनके गहरे ताल्लुक की मिसाल देते रहे। कभी कहते कि अली कुरान के साथ हैं और कुरान अली के साथ, तो कभी ये भी कहते कि अली से मोहब्बत सिर्फ एक मोमिन ही कर सकता है और नफरत सिर्फ एक मुनाफिक। तो ये थी उस शख्स की कहानी जिसने एक पैगंबर के घर में परवरिश पाई, उन्हीं से सीखा और जंग के मैदानों में इतिहास बदल दिया। तो जाहिर है जब खिलाफत पर इतनी बड़ी मुसीबत आई तो सबकी नजरें उसी पर जाकर टिकी जिसकी पूरी जिंदगी ही मानो इसी दिन के लिए तैयार हुई थी। और बस यहीं पर हम कहानी की शुरुआत में वापस आ जाते हैं। लोगों ने अपना लीडर तो चुन लिया था, लेकिन असली सवाल ये था, जिस शख्स को पैगंबर की बातों ने बनाया था, जिसे जंगों ने परखा था, क्या वो इस बिखरती हुई दुनिया को जोड़ पाएगा? अली के जिंदगी का सबसे मुश्किल इम्तिहान तो असल में अब शुरू होने वाला था।